अपने फादर की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया। वो प्लानिंग है मनी प्रिंटिंग मशीन तक पहुंचना, जहां पैसे छपते हैं उस बिल्डिंग के अंदर चालाकी से जाना और अंदर ही रहकर मनी प्रिंट करके वो मनी चुरा ले आना, और पुलिस से बस एक ही चीज मांगना, वो है टाइम। जितना टाइम मिलेगा उतने पैसे प्रिंट हो गए। स्टेप बाय स्टेप मुझे सुनते जाओ और एक डीप मीनिंग कैच करने की कोशिश करना। ये वीडियो थोड़ी सी यूनिक है लेकिन आपको बहुत पसंद आएगी। एक प्रोफेसर अपने अपने फील्ड में होशियार लोगों को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देकर भेज देता है अपने टारगेट पर, और टारगेट होता है एक बिल्डिंग। जब यह टीम बिल्डिंग के अंदर सक्सेसफुली घुस जाती है, उसके बाद पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की टीम पूरी ताकत लगा रही है, अपनी सारी स्ट्रेटजीज लगा रही है अंदर घुसे चोरों को पकड़ने की, जो अंदर ही यूरो की करेंसी में मनी प्रिंट कर रहे हैं जो वो साथ ले जाने वाले हैं। इस चोरी के टाइम में उन चोरों का जो प्रोफेसर होता है उसका ऑपरेटिंग रूम पास ही होता है, जहां चोरी हो रही है उस बिल्डिंग के पास ही होता है, जहां से वो सीसीटीवी पुलिस क्या बात कर रही है, कब कौन सा प्लान एक्टिवेट करना है, वो सब गाइड कर रहे हैं। वो सीक्रेट ऑपरेटिंग सेटअप जहां चोरी होती है उसके ही पास होता है। वही उन चोरों के प्रोफेसर रोज कॉफी के लिए जाते हैं उस लेडी के साथ में, जिस लेडी का काम होता है उस हो रही चोरी में से चोरों को पकड़ना। इतनी रिस्क वाली कंडीशन में भी जब प्रोफेसर पुलिस के हाथों पकड़े ही जाने वाले होते हैं, उतना ही मजा बढ़ जाता है इस वेब सीरीज को देखने का, क्योंकि सबको पसंद आ रहा है प्रोफेसर का पॉजिटिव एटीट्यूड। वो एटीट्यूड जिसमें उनको कोई डर नहीं है रिस्क लेने का, वो एटीट्यूड जिसमें वो पैनिक नहीं करते हैं। अगर टीम सही से काम नहीं कर रही हो तो वो गुस्सा नहीं करते हैं। अगर प्लानिंग बिगड़ जाए तो वो प्लानिंग भी रेडी रखते हैं। अगर फेल होने वाले हो तो भी उसके बाद की भी प्लानिंग रेडी रखते हैं और घबराते नहीं है, और अपनी प्लानिंग पर अंधों की तरह कॉन्फिडेंस रखते हैं। ये सब करने वाला इंसान हमें अच्छा लगता है, और इसी एटीट्यूड के पसंद होने की वजह से इस वेब सीरीज को इतनी पसंद की जा रही है। मनी हाइस्ट। इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? क्या आप भी इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हो अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में या किसी भी मिशन में? हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो गुस्सा नहीं करते, जो इमोशनल होकर कुछ भी फैसले नहीं लेते, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट लोग बहुत इजीली दिल जीत लेते हैं, काम को कर लेते हैं, कम टालते हैं, कम डरते हैं और लगातार एक्शंस लेते हैं। याद करो, कभी कभी आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं होते हो। वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से होता है, वो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर हो रही एक्टिविटी की वजह से होता है। वो कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर के इस हार्मोन से, डोपामिन हार्मोन। मनी हाइस्ट वेब सीरीज ने मेरा दिल इस बात से जीता कि इसमें प्रोफेसर अपनी टीम को जब मैनेज कर रहे होते हैं तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, और वो गुस्सा नहीं करते हैं। और यही सबसे अच्छी क्वालिटी होती है हर सक्सेसफुल इंसान की। मैं चोरी करने का नहीं बोल रहा हूँ, वो तो एक वेब सीरीज है, जिसे शो की तरह ही देखे तो ठीक है, लेकिन उन चोरों का प्रोफेसर ऐसा क्या कर गया जिसकी वजह से वो इतना पसंद आने लग गया। कई बार वेब सीरीज को देखने वालों को ये लगने लग जाता है कि अब तो किसी भी तरीके से प्रोफेसर नहीं बच सकते। पुलिस को अब पता लग ही गया कि यही व्यक्ति चोर है, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रोफेसर वहां से भी निकल जाता है। और ऐसा होना ऑब्वियसली शॉकिंग नहीं है, क्योंकि वो एक वेब सीरीज है, वो एक मूवी है। मूवी में सब कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये बताया गया है कि किस हद तक अगर कोई इंसान चाहे तो एकदम डिटेल्स में प्लानिंग करके डिटेल्स में उसे एक्शन में बदल कर अपने गोल तक पहुंच सकता है, वो बहुत रियलिस्टिक लगा इस वेब सीरीज में। हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लिए हमने ट्रेनिंग कर रखी होती है, हमें वो मिलता है जिसके लिए हमने प्लानिंग कर रखी होती है। इस वेब सीरीज में बताया है कि प्रोफेसर अपनी आधी से भी ज्यादा जिंदगी इस चोरी की प्लानिंग करने में दे देते हैं। वो केवल 4-5 दिन की चोरी, केवल 4-5 दिन में जो खेलना है उसकी प्रैक्टिस करने में आधी से भी ज्यादा जिंदगी लग गई। यहां से हम एक स्ट्रेटेजी ले सकते हैं कि इसी मेंटालिटी के साथ में अगर आप केवल 1 साल दो किसी भी काम में होमवर्क करने में, किसी भी काम की प्लानिंग करने में, और अगर किसी काम के लिए 1 साल तक आपने केवल होमवर्क कर रखा है, आपने उस पर बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है, रिसर्च कर रखी है, और तब आप मैदान में जब उतरते हो तब आपकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस देखकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। और ऐसा ही होता है जब एक क्रिकेटर, एक फुटबॉल प्लेयर, एक एक्टर, एक डांसर, एक मोटिवेशनल स्पीकर जिंदगी भर की प्रैक्टिस लेकर मैदान में उतरता है। इस वीडियो से
मैं चाहूंगा कि आप ये बात लेकर के जाए कि कॉन्फिडेंस आता है लगातार बिना रुके प्रैक्टिस करने से। जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी बिना गैप लिए उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे ही कोई गैप आया, आपने प्रैक्टिस बंद कर दी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से डाउन होने लग जाएगा। और जितना लेट करते जाओगे फिर से प्रैक्टिस को शुरू करने में, उतना ही और कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। इसलिए बोलते हैं कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, लगातार एक्शंस बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि लगातार एक्शंस लेने से आपका फ्लो बन रहा है और वो फ्लो ही होता है जो आपको मास्टर बनाता है। मोस्टली अगर आप स्पोर्ट में हो तो एक क्रिकेट प्लेयर और कोई भी स्पोर्ट प्लेयर भी सालों की मेहनत लेकर उतरता है मैदान में। जो एक मैच केवल कुछ घंटे का होता है, उसकी प्लानिंग कई सालों की होती है। मैंने मनी हाइस्ट वेब सीरीज से ये लेसन सीखे। अगर आप किसी भी काम को करते हो तो उसमें इमोशनल फैसले मत लो। इमोशनल फैसलों से आप अच्छी खासी प्लानिंग पर की गई प्रैक्टिस को भी सेकंडों में खराब कर सकते हो। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, अपनी टीम को मैनेज करना चाहते हो, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको मैच्योरली बिहेव करना आना चाहिए और चाहिए कि आप लोगों को हैंडल करने में अच्छे हो, लोगों को समझने में, लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को अपनी बात मनवाने में अच्छे हो। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आप उसे प्लानिंग के बिना कभी हासिल नहीं कर सकते। एक टैलेंटेड इंसान को बड़े आराम से हरा सकता है वो मूर्ख इंसान, जिस मूर्ख इंसान के पास में अच्छी प्लानिंग हो। हालांकि वेब सीरीज और मूवीज की बात अलग होती है और रियल लाइफ की बात अलग होती है, लेकिन मूवीज और वेब सीरीज को लिखने वाला राइटर तभी लिख पाता है जब वो रियल लाइफ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लॉकडाउन में मैंने ये वेब सीरीज देखी, मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने फोर्स किया इसको देखने के लिए, और ये मेरी लाइफ की पहली वेब सीरीज है जो मैंने देखी जो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस पर नहीं थी। आप इस लॉकडाउन में फंसे हुए हो, आप अपनी डायरी से अपने विचारों को भरो, अपनी प्लानिंग्स लिखो, अपने गोल्स को लिखो और उन गोल्स को इमेजिन करो कि जब वो आप कर रहे होगे तो कितनी बाधाएं आएगी, बिल्कुल उस प्रोफेसर की तरह। और उन बाधाओं पर स्टडी करो और देखो कि उन बाधाओं से निकलने के लिए आपको कितनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को सीखना शुरू कर दो इंटरनेट से। इंटरनेट पर सारी चीज़ अवेलेबल है। एक इंसान ने जब बिना टीचर की मदद से, बिना फॉर्मल स्टडी करे, खुद से ही बुक रीडिंग करके रॉकेट साइंस समझ ली और रॉकेट साइंस समझकर रॉकेट भेज भी दिया मंगल ग्रह पर। और केवल रॉकेट भेजा ही नहीं, इंसान को मंगल ग्रह पर ले जाना कॉमर्शियली करने की प्लानिंग में लग गए, जैसे हेनरी फोर्ड ने 4 व्हीलर की गाड़ियाँ कॉमर्शियली कर दी। नाम तो आपको पता ही होगा, इलॉन मस्क। तो जब वो खुद से पढ़कर इतने बड़े बन सकते हैं, मान लिया इलॉन मस्क जितनी जिज्ञासा नहीं है, मान लिया इलॉन मस्क जितना खुद को तपाकर पढ़ने का धैर्य नहीं है, मान लिया आप खुद से रॉकेट साइंस समझकर रॉकेट नहीं उड़ा सकते हैं, बिकॉज सबका गेम अलग होता है, बट उसका 10% तो आप कर सकते हो। चलो थोड़े आलसी है, इतने पंचुअल नहीं है, टालने की आदत है, तब भी 10% तो किया जा सकता है। मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जितना गजब का डिटेल्स में नहीं खेल सकते क्योंकि वो वेब सीरीज है, लेकिन आयरन मैन भी तो एक मूवी है। आयरन मैन जैसा भी तो बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही रियल लाइफ में आयरन मैन भी तो है हमारे सामने, इलॉन मस्क। और उन मस्तीखोरों को मैं पहले ही बोल देता हूँ कमेंट करने से पहले कि मनी हाइस्ट के प्रोफेसर चोरी करते हैं, लेकिन वो एक वेब सीरीज है, लेकिन उनके एटीट्यूड से हम सीख कर अपनी सही लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम अच्छे कामों में भी अप्लाई कर सकते हैं।